वो हो जाएगा, कोई दिक्कत, हम आपको खड़ा कर देंगे। फिर ये जो है यूं ही जो है इसको कर लीजिए। या फिर हाल अभी हम लोग घर से निकले नहीं हैं, ये हम बीच बीच में डाल रहे हैं, लेकिन अभी घर से नहीं निकले हैं। लेकिन सबसे पहले कि हम पाको साफ हो जाएं, ठीक है ना। पाको साफ होने का मामला क्या है? पाको साफ तो भाई नहाना धोना, कपड़ा लाता, ये अतर सुरमा सब लगा लिए, अतर सुरमा वगैरह सब लगा लिए, तो हम तो समझ लिए कि पाको साफ हो गए हैं। लेकिन अंदरूनी कुछ मामलात ऐसे हैं, जैसे बगल की सफाई, समझ रहे बात को, इशारा समझ गए ना, जेर नाफ की सफाई, इन सब सारी चीजों की सफाई हर हाल में हो जानी चाहिए पहले। वरना हाल तो मैंने ये देखा है कि महीनों 4 महीना तक जो है कि बगल का सफाई नहीं होती है। ये अलग बात है कि दाढ़ी वो हर हफ्ता बनवाता है, ये अफसोस की बात है। उसके अलावा नाखून वगैरह, बाल वगैरह बहुत ज्यादा बिखरे हुए हैं, या इधर है, या दाढ़ी बहुत ज्यादा इधर उधर फैल गई है, तो उसको बिल्कुल दुरुस्त करवा लें आप। इसलिए बता रहे हैं कि इन सब चीजों में जो है ना, जैसे एक बाल टूट गया ना आपका, तो दम लाजिम हो जाएगा, समझ गए, दम लाजिम हो जाएगा। तो इसका बदला क्या होगा ना, कि आपको सदका करना होगा, जैसे खजूर वगैरह ले लीजिए, ठीक है। या फिर जो है कि आप एहराम जो है, जैसे चादर ये हो गई, तो एक ओढ़ने वाली जो होती है उसको सर पे डाल लिए, तो इससे क्या होगा, इससे उम्रे में खराबी पैदा होगी। तो कहा यह गया कि उसके बदले में आपको जो है एक जानवर को कुर्बान करना होगा, यानी ज़बह करवाना होगा, सदका करवाना होगा। उसके अलावा जो है, जैसे चप्पल जो हम लोग पहनते हैं, तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि मौजा भी पहने में, जैसे अकबर भाई अभी, लेकिन उम्रे के जब हालत में रहेंगे ना, तो मौजा आप नहीं पहन सकते हैं, लेडीज पहन सकती है, समझ गए ना। उसके अलावा जो है आप चप्पल जो या जूता पहनते हैं बहुत से लोग, तो उस मौके से आपको जूता नहीं पहनना है, बल्कि हवाई चप्पल बिल्कुल पहनना है, यानी 2 फीता वाली, चूंकि ये जो है ये खाली रहना चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावा के अतर नहीं लगाना है, खुशबू जो है एहराम के हालत में नियत जब आप कर लेंगे, तो उसके बाद फिर इन सब सारी चीजों से परहेज करेंगे। कंघा नहीं लगा करना है, यानी ना दाढ़ी को आप झाड़ेंगे और ना बाल को झाड़ेंगे, और जब झाड़ेंगे तो अक्सर ऐसा होता है कि 1-2 बाल झड़ ही जाता है। तो इसलिए कि जब तक आप उम्रे के हालत में रहेंगे ना, तो इन सब सारी चीजों से आप परहेज करेंगे। तो हम शुरू करते हैं घर से। ये सारे मामलात तो आपको बता दिया कि पाकी वाले जो मामलात हैं, ये पाकी पूरी तरह से दुरुस्त हो गए आप। अब उसके बाद जो है 10 तारीख को आपको जुमा के दिन निकलना है, तो आपको घर से निकलते वक्त जो है क्या करना है, 4 रकअत नफल नमाज पढ़ना है, फर्ज पढ़ने के साथ साथ। वरना नफल पे ज्यादा तरजीह देते हैं लोग, अब पता चलता है कि फर्ज पढ़ नहीं करते हैं। फजर में नहीं भाई, फर्ज कोई भी 5 वक्त, पानी मंगवा लीजिए ना, 2-4-10 बोतल जो है डलवा दीजिएगा। तो फर्ज जो है हर हाल में आपको पढ़ना है, अगर नहीं पढ़ते हैं तो गुनहगार होंगे। फर्ज किसको कहते हैं? फजर को फर्ज नहीं, मतलब 5 वक्त जो नमाज पढ़ी जाती है ना, जैसे फजर में 2 रकअत फर्ज है, जोहर में 4 रकअत फर्ज है, असर में 4 रकअत फर्ज है, मगरिब में 3 रकअत फर्ज है, और इशा में जो है कि 4 रकअत फर्ज है और 3 रकअत वाजिब है। इसको हर हाल में पढ़ना है। अच्छा, एक मसला बता दें कि जब आप मुसाफिर हो जाएंगे, जैसे 92 किलोमीटर आप दूरी का सफर कर रहे हैं, तो आप मुसाफिर हो गए, तो मतलब यह है कि 4 वाली जो रकत वाली जो नमाज है उसको 2 रकत पढ़नी है, समझ गए। यहां से आप जैसे शुरू होंगे, दिल्ली पहुंचेंगे ना, तो 4 वाली 2 शुरू हो गया फर्ज भर, ठीक है ना। यानी जोहर जो है 2 रकत जो है फर्ज पढ़ लीजिए, असर वाली 2 फर्ज पढ़ लीजिए, मगरिब वाली 3, इशा वाली 2 और फजर वाली 2, इस तरीके से पढ़ना है। 7 दिन मक्के में रहेंगे तो आप मुसाफिर हैं, वहां भी 2 ही वाला मामला चलेगा, 4 वाली 2 और 3 वाली 3 और 2 वाली 2। मदीना शरीफ में भी पहुंचेंगे तो वैसे ही मामला होगा, इसलिए कि मुकीम उसको कहा जाता है जहां पे 15 दिन कंटिन्यू रहा जाए, जब तक घर ना आ जाए। लेकिन अगर कहीं एक जगह पे मुकीम यानी 15 दिन अगर रह जाता है, तो वो मुसाफिर नहीं बल्कि मुकीम हो जाता है। चलवा दीजिए ना, तकरीर नहीं हो रही है, बस प्रैक्टिकल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इस पे पानी वगैरह पीते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। वो है फातिहा के लिए अलग।
तो हाँ, मुसाफिर वाली बात समझ में आ गई ना। तो अब जो है हम घर से निकलेंगे, ऐशा हमारी गाड़ी जो है वो कितने टाइम पे है पता है? 8:15 बजे गाड़ी का टाइम है, ठीक है ना। 8:15 बजे लातेहार में गाड़ी का गरीब रथ का टाइम है। तो हम घर से कब निकलेंगे? मगरिब बाद फौरन निकल जाना होगा। और जो लोग दूर वाले हैं उनको जो है असर बाद ही निकल जाना होगा, इसलिए कि 6:45 बजे मगरिब की नमाज अभी हो रही है जमात। तो जमात होते होते जो है तकरीबन 7:15 हो जाता है। तो अगर आप निकलते रहेंगे तो पता यह चला कि 8 आपका घर ही बच जाएगा। और स्टेशन में पहुंचने वाले जो आपके इंतजार कर रहे हैं कि हमारे रिश्तेदार में हमारे दादा हैं, हमारे चाचा हैं, हमारे भाई हैं, वो लोग मुंतजिर हैं कि हम आएंगे तो उनसे मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, तो वो मुलाकात नहीं कर पाएंगे आपसे। और हड़बड़, क्योंकि आपके साथ जितने लोग जा रहे हैं ना वो तकरीबन 75 लोग हैं टोटल, ठीक है ना। 75 लोग हैं, तो जाहिर सी बात है कि भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा होगी। और जब भीड़ होगी तो उस हालत में मिलना जुलना भी बहुत मुश्किल होगा। इसलिए बेहतर है कि 1 घंटा पहले आप स्टेशन पे पहुंच जाएंगे ताकि मिलने जुलने वाले को आसानी होगी। तो आप मगरिब की अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो 3 रकत मगरिब की नमाज पढ़ लें, 2 रकत फिर सुन्नत पढ़ लें, फिर उसके बाद घड़ी पे 4 रकत ये सुन्नत ये नफल पढ़ करके आपको घर से निकलना है। समझ रहे हैं ना? कितने रकत पढ़ना है? 4 रकत पढ़ना है। एक सलाम से 4 रकत नमाज पढ़नी है। कहां पे? बोलिए ना अकबर भाई, बोलिएगा। आप बोल रहे हैं, हमको समझाया है ना कि एक मर्तबा में हम समझ जाएंगे। तो 4 रकत घर पे हमको जो है नफल पढ़ना है, ठीक है। अगर आपके साथ लेडीज हैं तो घर में कोई भी अगर शख्स हो तो उनको जिम्मा दे दें कि जो लेडीज है वो पूरी तैयारी के साथ रहे। पूरे डॉक्यूमेंट जो भी आपको दिया जाएगा वो सारी चीजों की हिफाजत करते हुए, जो आपका लगेज या फिर आपका हैंडबैग हो वो एक शख्स को आप सुपुर्द कर दें, समझ गए। और उसको कह दें कि सब कुछ छूट जाए लेकिन मेरा डॉक्यूमेंट यानी पासपोर्ट वाला जो डॉक्यूमेंट है उसको नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो छूटा तो फिर आप नहीं जा पाएंगे। समझ रहे हैं ना? पासपोर्ट किसी हाल में आपको नहीं छोड़ना है। पासपोर्ट जहां छूटा तो आप छूटेंगे, उसके बाद कंपनी का कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। वरना हालत ये हुआ था, हाजी साहब याद आ रहा ना? हाजी साहब के साथ में जो है अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 मरतबा ये इन्होंने उम्रा भी किया है, और करबला, नजफ, बगदाद और अल्हम्दुलिल्लाह हज भी इन्होंने किया है। अल्लाह ने बहुत नवाजा है, दौलतों से भी नवाजा है और कह लिया जाए मुकद्दर से भी नवाजा है। समझ गए? यही वजह है कि आज इनके घरों पे जो है जितने भी हाजी जाने वाले हैं उनका कदम आज आ गया है। ये बरकत नहीं तो क्या है? समझ गए? तो बहरहाल कहां तक पहुंचे फिर हम बुला रहे हैं, बीच बीच में आप लोग को बोलना होगा। हाँ, डॉक्यूमेंट आपको छोड़ना नहीं है, समझ गया ना? तो हुआ ऐसा था, वो वाकया बता देते हैं ताकि आपके ध्यान में रह जाए। हाजी साहब, हाजी रिजवान साहब जा रहे थे पोखरी से, समझ गए, मियाँ बीवी वो लोग दोनों थे। यहां से तो चले गए, गाड़ी बैठाए, चल पहुंच गए दिल्ली, और पता ये चल रहा है कि उनका जो है कि पासपोर्ट घरे रह गया, समझ गए, और कल सुबह फ्लाइट होने वाली है। अब मामला कैसे होगा? अब अफरा तफरी, परेशान हो गया आदमी कि कैसे होगा भाई, जब तक पासपोर्ट जाएगा नहीं तो आदमी जा नहीं सकता है। लास्ट में वो जो है मेरा भांजा जो है जावेद, यहां से गाड़ी जो है बुक करके रांची गया, रांची से फ्लाइट लिया तुरंत, और उसके बाद तुरंत दिल्ली पहुंचा। पता चला कि कल भोर में सुबह फ्लाइट होने वाली है, 9-10 बजे रात में वो दिल्ली पहुंच गया। तो कितनी परेशानी हुई ना भाई, 10-20 हजार रुपया का खर्च भी हुआ अलग से। अभी अगर 10,000 रुपया का जब मसला बढ़ रहा है ना तो परेशानी कितनी हो रही है। आप ये इंडिया में है इसलिए आपको ये बात समझ में आ रही है, जब वापिस आ जाइएगा ना तब आपको एहसास होगा कि ये पैसा देना मेरे लिए कुछ भी नहीं था, समझ रहे हैं ना? तो डॉक्यूमेंट का खास ख्याल रखिएगा, डॉक्यूमेंट छूटना नहीं चाहिए हर हाल में। ये हैंडबैग जो है ना आपको इसीलिए दिया जा रहा है कि ताकि उसमें डॉक्यूमेंट, उसमें क्या क्या रहेगा? पासपोर्ट है, उसमें जो है कि आपका वीजा है, उसमें आपका टिकट, फ्लाइट के जो टिकट है वो है, उसके अलावा जो है ये आई कार्ड है, उसके अलावा जमजम वाटर का वो स्टिकर है, यानी सारी चीजें आपको वो हवाले आज कर दिया जाएगा।
समझ रहे हैं ना, ताकि आप इत्मीनान हो जाएं कि हमको जो है 5 तारीख का मामला, अरे 10 तारीख का मामला क्लियर हो चुका है। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि अगर मेरे साथ लेडीज हैं तो उनको समझा दें कि वो 4 रकत वही नफल पढ़ेंगी। कहां पढ़ेंगे? घर पे ही पढ़ेंगे। और मर्द भी घर में 4 रकत नफल पढ़ेंगे फर्ज वगैरह पढ़ने के बाद, ठीक है ना। अब उसके बाद मर्द जो है वो मस्जिद जाएंगे, ठीक है ना। मस्जिद में जा करके 2 रकत नफल शुक्राने की वहां भी पढ़ेंगे। चूंकि ये कहा गया कि जब भी आप सफर शुरू करें तो अल्लाह के घर से शुरू करें और वापसी हो तो अल्लाह के घर पे ही वापसी हो। तो इससे बरकत ये होती है कि बीच में जो मामलात है ना, अल्लाह ताला सारे मुश्किलात को आसान फरमा देता है। समझ गए ना। तो हमको क्या करना है कि मस्जिद चले जाना है, 2 रकत वहां पढ़ेंगे। अब उसके बाद हम घर पे नहीं आएंगे, इसलिए ये इस बात को रखा जा रहा है कि हमको अब घर से नहीं, चूंकि हमको मस्जिद अल्लाह के घर से ना शुरू करना था, तो हम तो अल्लाह के घर पे पहुंच गए हैं, हम वहां 2 रकत नफल पढ़ लिए। अगर घर चले जाते हैं तो फिर ये मामला खत्म हो जाएगा। इसलिए कहा गया कि आप नफल पढ़ने के बाद अब डायरेक्ट हो गए, सफर शुरू हो गया आपका। समझ गए। अब बस दुआ ये करना है कि अल्लाह सफर में आसानियां फरमा, सफर में आसानियां फरमा, बस यही दुआ करनी है। आप स्टेशन पहुंच गए, स्टेशन से फिर आप गरीब रथ से दूसरे दिन दिल्ली पहुंच गए। तीसरे दिन आपकी फ्लाइट है, यानी 10 को चल रहे हैं तो 11 को पहुंच रहे हैं। 11 को आपको दिन में यानी 12-1 बजे तक आप पहुंच जा रहे हैं। तो हाफ बेला फिर रात भर ये आपको दिल्ली में गुजारना है, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है 12 तारीख को आपको एयरपोर्ट के लिए चले जाना है, ठीक है ना। अब जब 12 तारीख को एयरपोर्ट पहुंचेंगे, पहुंचने के बाद फिर जो है वहां पे आप फ्रेश होंगे। पाक तो पहले से थे, सब कुछ मामला ठीक ठाक था पहले। अगर किसी तरीके का शक व शुबा लगता हो तो रूम जो आप लेंगे दिल्ली में, उसी में आप नहा धुआ लेंगे, यानी फिर उसके बाद नहाने धुआने वाला मसला नहीं होना चाहिए। सिर्फ वजू वगैरह का हो और सिर्फ यूं ही जो है सर सफाई ये करने का जो मसला हो वही रहेगा। अब उसके बाद एहराम बांधने का मामला आएगा वहां से। चूंकि मेरा डायरेक्ट फ्लाइट है, यानी हम दिल्ली से फ्लाइट बैठेंगे तो फिर डायरेक्ट जो है सऊदी उतरेंगे, ठीक है ना। वरना भाया जो फ्लाइट होती थी तो उसमें यह होता था कि यहां से दुबई ले जाता या ओमान ले जाता या कोयत ले जाता था, तो हम लोग को बीच में जाकर के एहराम बांधना पड़ता था। लेकिन हमको यहां जो है एहराम कहां बांधना है? दिल्ली में बांधना है। कैसे बांधना है पता है? एयरपोर्ट में बांधिएगा तो कैसे बांधिएगा? सर में, कमर में ना बांधना है। तो आपको बांध के नहीं बतावेंगे तो फिर आप लोग गड़बड़ाइएगा कि नहीं गड़बड़ाइएगा? तो बांध के बता देते हैं। निकालिए हजरत वहां से। ये खुली जो लुंगी रहती है ना, बस वही समझ लीजिए। अंदर में कोई भी चीज नहीं रहेगी, ना कुर्ता, ना गंजी और ना जंघिया और ना पायजामा। सिर्फ और सिर्फ 2 कपड़े रहेंगे, वो सिर्फ नीचे का एक और ऊपर का एक, यानी एक चादर रहेगी। हाँ लपेट रहे हैं, हम जान रहे हैं कि अगला साल की तैयारी आप बना रहे हैं। इसको जो है ना बस यूं ही जो है कि इसको डाल देना है ऐसे, वो हो जाएगा, कोई दिक्कत। हम आपको खड़ा कर देंगे फिर। ये जो है यूं ही जो है इसको कर लीजिए, या फिर यूं कर सकते हैं, या फिर यूं ही जो है आप लगा भी सकते हैं, ठीक है। इसको लपेट लेना है, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि इस कहीं भी खुलेगा नहीं। अरे बेल्ट तो लाया नहीं जी, बेल्ट तो डलाया है नहीं, बेल्ट नहीं है, गड़बड़ा गया बेल्ट जो है। अच्छा चलिए, बेल्ट बाज़ाब्ते इसमें बांधने वाला रहता है, आप लोगों को शायद दिए हैं, आमिर हुसैन साहब दिए हैं ना। तो बेल्ट जो है ना इसी के ऊपर बांध लेना है। तो बेल्ट हम इस नियत से नहीं बांधेंगे कि इसको टाइट करना है, मकसद वो नहीं होता है। मकसद बेल्ट लगाने का ये है कि जैसे सिर्फ और सिर्फ 2 कपड़ा आपके पास है, एहराम में सिर्फ 2 ही कपड़ा ना है, ऊपर का और नीचे का। जैसे देहातों में बोलते हैं कि कफन ही है, लोग कफन ही बोलते हैं देहातों में खास करके। तो बेल्ट हम इसलिए बांधेंगे कि बेल्ट के ऊपर में जो है कि मोबाइल रखने की भी जगह होती है, पैसा रखने की भी जगह होती है, और भी कोई तस्बीह वगैरह छोटी वाली जो 7 दाना वाला है वो भी रख सकते हैं। तो ये जरूरत के सामान के लिए उसको बांध लिए। उसके अलावा आप कहीं आपके पास ना पैकेट है तो कहां रखिएगा, इसलिए बेल्ट रखना हर हाल में जरूरी है। तो उससे 2 फायदा हो जाता है, एक सामान भी रखा जाता है और तीसरा जो है ये मजबूती से ये बंधा जाता है, तो खुलने का डर नहीं रहता है। अब ये ऊपर वाली चादर हो गई,
काहे को? अब उनकी मर्जी है कि धोआएंगे कि नहीं धोआएंगे। अब हम लोग काहे माथा पीछे लीजिएगा? साबुन दीजिएगा। हाँ, तो फिर काहे माथा पीछे कर रहा? ये अब इस पोजीशन में हम हो गए, ठीक है ना। एहराम बांध लिए। ये कहां बांधना है? दिल्ली एयरपोर्ट पे बांधना है, यानी बंधा गया, ठीक है ना। अब हम लोग को क्या करना है? वजू तो कर चुके थे, वजू करके ही बांधे हैं। अब उसके बाद जो मस्जिद होगी ना, आइए आधा पारे हो गया है, बैठिए बैठिए। तो हम लोग जो है कि एहराम बांध लिए, फ्रेश हो चुके थे, वजू कर चुके थे। अब हम लोगों को 2 रकअत नफल पढ़ना है, ठीक है ना। 2 रकअत नफल जो है मस्जिद ही में आपको पढ़ लेनी है। अब उसके बाद जो है नियत करनी है, ठीक है ना। नहीं, टोपी नहीं रहेगी। अगर वही चीज हम सबसे फर्स्ट में जो बताया ना कि उम्रा पे जो खराबी करती है जो चीजें, वो उसको आप सुन लें। तो उसमें अतर नहीं लगाना है, यानी अतर अब नहीं लगाना है। सुरमा लगा सकते थे पहले से, लेकिन पहले अतर लगा सकते हैं, लेकिन नियत करने के बाद मामला गड़बड़ है, ठीक है ना। बाल जो है जैसे वजू करना होगा ना, यानी नियत कर लेने के बाद जैसे वजू करना होगा, तो बहुत से लोग ऐसे रगड़ते हैं ना भाई कि ताकि अंदर भीग जाए, तो वो यूं ही ऐसे भी नहीं रगड़ना है, क्योंकि हो सकता है कि दाढ़ी का बाल टूट जाए, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या करना है कि वजू भी करना होगा तो सिर्फ पानी लेंगे और सिर्फ ऐसे भिगाएंगे। पानी लिए फिर ऐसे भिगाएंगे, पानी लिए फिर इस तरह का भिगाएंगे। लेकिन ये हमेशा जहन में रखना है कि बाल नहीं टूटना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा ये है कि सर पे नियत कर लेने के बाद ऐसे चादर हम नहीं डालेंगे। ऐसे अगर हम डालेंगे तो मामला गड़बड़ होगा। क्या गड़बड़ होगा? कि आप पर दम लाजिम हो जाएगा, यानी आपको जो है हर हाल में या तो जो शरीयत का हुक्म होगा, या तो खजूर का भी मसला आता है, या फिर जो है ये जानवर को खरीद करके सदका करने का, यानी ज़बह करवाने का मामला आता है। समझ रहे हैं ना। तो अब ऐसी सूरत में आपको जो है कि पैसा वहां जो है तकरीबन यहाँ का हमको लगता है कि कितना लगभग लगा था पिछले मरतबा एक आदमी का? 700 रियाल लगा था। अब आप सोच लीजिए 700 रियाल का मतलब है लगभग 18,000 रुपया, 18 साढ़े 18,000 रुपया। तो इतनी सी गलती करने के बाद ये सजा मिलेगी आपको कि पैसा आपको बर्बाद ज्यादा होगा। समझ रहे हैं ना। तो इसलिए हम लोग को यूं ही रखना है। तो नफल पढ़ लिए, नफल पढ़ने के बाद अब उसके बाद हम बाजाब्ता तौर से खड़े करके सारे लोगों को, चाहे वो लेडीज हो कि चाहे जेंट्स हो, हम खड़ा करेंगे सारे लोगों को और बाजाब्ता नियत पढ़ा देंगे। हमारे साथ जाने में फायदा यही है कि जहां हम यहाँ प्रैक्टिकल आपको यहां बता रहे हैं ना, तो प्रैक्टिकल हम हर जगह बताते चलते हैं, है ना। तो अलग से दीजिएगा ना कुछ हमको। तो अब मामला जो है कि वहां हम बाजाब्ता नियत करा देंगे। तो यहां नियत नहीं बताते हैं, बता दें। तो नियत अरबी में यूं करेंगे, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिरहा ली फतक़ब्बलहा मिन्नी, ठीक है ना। इसका मतलब यह होता है कि अल्लाह मैं उम्रे की नियत करता हूं, इसमें तू आसान फरमा और इसे कबूल फरमा। 3 लफ्ज है। अगर आप अरबी में नहीं करने जानते हैं तो उर्दू में सिर्फ 3 लफ्ज बोलेंगे कि अल्लाह मैं उम्रे की नियत करता हूं, तो इसमें आसान फरमा। आसान फरमा इसका मतलब है कि उम्रा करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए यह लफ्ज आया है यहां पे कि हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह इसमें आसान फरमा, इसे तू कबूल फरमा, ठीक है ना। तो ये 3 लफ्ज हो गए। अब नियत कर लिया ना, अब उसके बाद तलबिया पढ़ने का मामला आएगा। तलबिया क्या है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। यानी इसको बुलंद आवाज से 3 मरतबा पढ़ लेना है। लेडीज भी पढ़ेंगी, ठीक है ना। वो सारे मामला जो है, अब उसके बाद आप पाबंद हो गए, ठीक है ना। अब पाबंदी आप पर शुरू हो गई। अब कुछ भी आप नहीं कर सकते। साबुन खुशबू वाला नहीं लगा सकते, ठीक है ना। साबुन हम इसलिए सादा साबुन मंगवाए हैं, ठीक है ना। जिनको जरूरत होगी वो खरीद लीजिएगा। साबुन नहीं लगा सकते खुशबू वाला, खुशबू भी नहीं लगा सकते, बाल नहीं झाड़ सकते, कंघा नहीं कर सकते, चप्पल जो है जूता, वो जूता नहीं पहन सकते, बल्कि वो आप जो है वो चप्पल पहनेंगे, हवाई चप्पल, स्लीपर, वो स्लीपर बोलते हैं। बहरहाल अब जो है इसी पोजीशन में आपको बस सिर्फ और सिर्फ जो है पढ़ते रहना है। जब जब आप हवाई जहाज में बैठेंगे तब भी पढ़ेंगे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। यानी ये विर्द जो है कब तक जारी रहेगा? जब तक जो है आप यहां से मान के चलिए कि सऊदी पहुंच गए जद्दा, जद्दा से फिर जो है कि सामान वामान जो निकला आपका, तो फिर वो लीजिए और उसके बाद बस में बैठिए,
बस में बैठने के बाद आपको 3 घंटे के तकरीबन सफर होगा। वहां से फिर आप मक्का शरीफ जाएंगे, जहां पे होटल का इंतजाम है। तो वहां होटल में आप फ्रेश होइए। अगर खाने का या नाश्ता करने का टाइम हो जाएगा तो खाना खा लीजिए, नाश्ता कर लीजिए, और उसके बाद फिर जो है सिर्फ आप फ्रेश होकर के नमाजों की पाबंदी जो है हर हाल में होनी चाहिए, चाहे बीच में, इसीलिए सफरी जा नमाज हर हाल में दे रहे हैं कि ताकि नमाज फौत ना हो, समझ, यानी काजा ना हो। तो आप होटल पे पहुंच गए, अब वहां से फ्रेश होकर के आपको वहां से कहां चलना है? हरम शरीफ चलना है, यानी काबा शरीफ, जहां पे ये कहा गया ना कि काबा को देखने के बाद जो पहली दुआ की जाए अल्लाह रब्बुल इज्जत उस दुआ को कबूल फरमा लेता है। समझ गए? तो काबा पे जब तक नजर ना पड़े, जब तक काबा पे नजर ना पड़े तब तक आपको पढ़ना है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। और उसके बाद जो है जैसे ही काबा पे नजर पड़ जाए फौरन या तो अदब के साथ खड़े हो जाइए, लेकिन हमको लगता है कि भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा रहती है तो यहीं आपको चलते रहना होगा और काबा पे नजर रखना होगा और दुआ भी करते रहना होगा। समझ रहे हैं ना? तो दुआ आपको उसी वक्त मुफ्ती साहब ने अभी बताया ना कि दुआ कौन सी करनी है कि अल्लाह मैं जब जब दुआ करूं तब तब तू कबूल फरमाना। समझ गए ना? तो ये दुआ जब कीजिएगा तो घरे आ जाइएगा ना, तो उसके बाद भी दुआ कीजिएगा। बहुत परेशानी है तो चलिए ना मौलाना साहब से दुआ करवाते हैं, नहीं, इस पोजीशन में नहीं रहिएगा, इसलिए कि दुआ आपने उस वक्त किया है वहां पे जहां पे मकबूल होती है। तो आप घर में भी आकर के दुआ कीजिएगा ना तो अल्लाह ताला कबूल फरमा लेगा। समझ गए? तो अब आप कहां पहुंच गए? काबा शरीफ पहुंच गए हैं। अब वहां क्या करना है? तवाफ करना है, ठीक है ना? जैसे मसलन ये जो है, मसलन काबा शरीफ का ये एक समझाने के लिए ये बात हम बता रहे हैं आपको कि ये घिरा हुआ है चारों तरफ से। काबा क्या है? वो एक घर है, अल्लाह का घर है। समझ गए? तो अगर उधर से पूरब के तरफ से हम लोग आ रहे हैं काबा शरीफ के पास, समझ गए, तो उसके 4 कोने हैं। एक कोना ये है, एक कोना वो है, एक कोना वो है, एक कोना वो है, सब कोने का नाम है, ठीक है ना? सब कोना का, यहां जितने भी कोना है ना सबका नाम नहीं ना है। नहीं तो हम सोचिए एक ठोका हाजी जहीर, एक ठोका जावेद, एक ठोका जो है इस टाइप से। लेकिन वहां जो चारों कोना है ना वो चारों कोना का नाम है। एक कोना का नाम है रुकने हिंदी, क्या नाम है? रुकने हिंदी। एक कोने का नाम है रुकने शामी, एक का नाम है रुकने इराकी, एक का नाम है रुकने यमनी। इससे इशारा ये होता है कि इधर हिंदुस्तान है और इधर इराक है, इधर मुल्क शाम है और उधर मुल्क यमन है। समझ रहे हैं ना? यानी चारों कोने का नाम है। तो हम लोग जो है कहां से शुरू करेंगे तवाफ करने के लिए? तो हम लोग हिंदुस्तान के हैं, बहुत खुशनसीब है कि उसी कोने में हजरे अस्वद भी है जो जन्नती पत्थर है। कहिए सुभान अल्लाह। जन्नती पत्थर इसी कोने में है और हिंदुस्तान भी इधर ही है। समझ गए? हिंदुस्तान भी इधर ही, इसलिए मुकद्दर वाले हम लोग हैं। तो यहीं से हम लोग को शुरू करना है, ठीक है ना? जैसे मसलन हम यहां खड़ा हो गए, क्या हो रहा है? अगर भाई हैं ऑफ कीजिए ना, पीछे से पीछे से पीछे से। माइक भी सोच रहा है कि हमारे हमसे बोलिए नहीं रहा है तो काहे हम। तो इस कोने में हम लोग आ गए, ठीक है ना? जो दुआ करनी थी वो तो कर चुके, अब हम लोग यहाँ पे आ गए। अब ये जो सेहन है ना बहुत लंबी चौड़ी है, ये मस्जिद हराम की है, समझ गए ना? तो यहाँ पे हम लोग ऐसे सीधा, यानी इस जगह पे सारे लोग हमारे साथ हो जाएंगे। अगर हम आगे रहते हैं तो सारे लोग साथ में रहेंगे। लेडीज जिनके साथ है वो हर हाल में जो है अपने लेडीज को अपने हाथ में पकड़े रहें, समझ गए, ताकि वो छूटे नहीं, चूंकि उस जगह छूटने का मतलब यह है कि फिर भुलाने का डर हो सकता है, ठीक है ना? तो इसी साइड में देखिएगा कि इस साइड में एक हरी लाइट है, हरी लाइट, जिससे एक पहचान होता है कि यहाँ पे हजरे अस्वद इसी के सामने में है। तो यहाँ खड़ा हो जाएंगे और उसके बाद तवाफ की हम नियत करेंगे, ठीक है ना? तो उससे पहले क्या करेंगे कि ये दाहिना बाजू ये वाला हम ऐसे खोल देंगे, ठीक है ना? ये कर लेंगे, ठीक है? ये दाहिना बाजू हमारा खुला हुआ रहेगा। अब उसके बाद हम यहाँ दुआ करेंगे, वो नियत करेंगे सबसे पहले कि अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु तवाफा बैतकल हरामी फयस्सिर हाली फतक़ब्बलहा मिन्नी। उसका मतलब यही है कि जैसे उम्रे की नियत करते हैं ना कि अल्लाह मैं उम्रे की नियत करता हूं, इसमें तू आसान फरमा, इसमें कबूल फरमा। तो वहां का लफ्ज जो आएगा सिर्फ तवाफ को जो है कि लगा देना है वहां पे, समझ गए? अल्लाह मैं तवाफ की नियत करता हूं तो इसमें आसान फरमा, इसे कबूल फरमा।
ठीक है ना। एक रमल होता है। रमल का मतलब ये है कि मतलब अल्लाह के रसूल ने जो है सीना तान करके यूं चलने का हुक्म दिया है। दुनिया में कहीं भी सीना तान करके चलने का हुक्म नहीं है, लेकिन 3 राउंड में 7 राउंड होगा ना, इसलिए तस्बीह भी साथ में दी जा रही है कि तस्बीह जो है आप अपनी उंगली पे यहां लगा लेंगे यूं ही, और लगाएंगे, और लगाने के बाद फिर जो है उसमें एक राउंड जैसी होगा तो एक तस्बीह को ऊपर खिसका देंगे ताकि भुलाए नहीं। हो सकता है कि 7 के बजाय 6 हो जाए या फिर 8 भी हो जाए, इसलिए वो तस्बीह रखी जाती है। तो रमल करना है, तो रमल में 3 राउंड में रमल होगा, ठीक है ना। यहां से तो हम नियत कर चुके हैं, अब यहां से जब हम राउंड करेंगे यूं ही, थोड़ा सा पैरवा, यह है ना, तो हम इसमें जो है कि सिर्फ यूं जो है इशारा इस तरीके से चलने का हुक्म है, समझ रहे हैं ना। ये देखिए, मतलब इस तरीके से 3 राउंड में चलने का हुक्म है। लेडीज जो है वो राउंड पे रमल नहीं करेंगी, यानी वो दौड़ती भी नहीं जाएंगी, सिर्फ सैंपल चलेंगी जैसे वो चलती हैं, ठीक है ना। लेकिन हुक्म ये है कि अगर बहुत ज्यादा भीड़ है, भीड़ बहुत ज्यादा होती है, कभी अगर आपको खाली मिल गया तो अलग चीज है, लेकिन अगर खाली ना मिला, भीड़ बहुत ज्यादा है, तो उस वक्त रमल आपको नहीं करना है, बल्कि नियत कर लेनी है सिर्फ कि हम 3 राउंड में रमल कर रहे हैं, समझ रहे ना। चूंकि एक तरफ तो रमल है, दूसरे तरफ जो है कि किसी आदमी में अगर धक्का लग जाए तो ये 1 लाख सवाब का मामला था, वहीं 1 लाख गुना का भी मामला आएगा, समझ रहे ना। तो 1 लाख गुना फौरन उसको हमको बचाना है, इसलिए बचने से पहले हमें रमल को बंद कर देना है, बल्कि धीरे धीरे, मतलब लेकिन नियत ये रहेगा थोड़ा सा पहले जो है कि चौथे राउंड में अगर हम जिस अंदाज पे चलेंगे तो उससे थोड़ा सा कदम को स्पीड बढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो ये एक राउंड अगर मान के चलिए हो गया, हटाइए हजरत, बोला 1 राउंड हो गया। जब हम यहां पहुंचेंगे ना तो ये रुकने यमानी है, ये वाला, ठीक है ना। तो हम वहां से चले थे तो क्या पढ़ेंगे वहां पे, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दुरूद शरीफ पढ़ते रहेंगे, या कलमा याद है तो कलमा पढ़ते रहेंगे, कुरान अगर पढ़ना जानते हैं तो कुरान भी पढ़ेंगे, समझ गए। लेकिन सबसे बेहतर ये कहा गया कि दुरूद शरीफ पढ़िए, समझ गए। दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए, यहां पहुंचिएगा तो हम साथ में रहेंगे, हम इंशाल्लाह सब पढ़ाते जाएंगे आपको, समझ रहे ना। लेकिन हम इसलिए यहां पे आपको प्रैक्टिकल बता दे रहे हैं कि ताकि वहां हमको बताने की जरूरत ना पड़े, बल्कि इशारा खाली करेंगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, समझ गए ना। वहां हमको टोक टाक बहुत ज्यादा नहीं कीजिएगा, टोक टाक बहुत ज्यादा, अब मान के चलिए 75 आदमी है, हम सिंगल हैं, तो मान के चलिए कि भाई कितने लोगों को हम जवाब देंगे, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए जो है वहां पे इशारे से सारा काम, यानी आपको समझ जाना है कि इसलिए कि आज हम ये सारी चीजों को आपको बता रहे हैं। तो यहां पहुंचने के बाद रुकने यमानी जैसे पहुंचिएगा ना, तो वहां पे मुस्तजाब है, इस दीवार पे, ये वाली जो दीवार है ना वो मुस्तजाब है, समझ गए। यहां पे 70,000 फरिश्ते जो है ना वो हमेशा आमीन कहते रहते हैं। अब बताइए कि इमाम साहब दुआ करते हैं तब मुख्तदी आमीन कहते हैं, तब अल्लाह कबूल करता है, लेकिन यहां दुआ भी नहीं हुई है और 70,000 फरिश्ते जो है सुबह शाम जो है आमीन कह रहे हैं। तो गोया कि यहां जो दुआ मांगी जाए अल्लाह ताला कबूल कर लेता है, समझ गए ना। तो वहां पे दुनिया और आखिरत की दोनों दुआ मांगनी चाहिए। कुरान ने कहा कि रब्बना आतिना फिद दुनिया, ये पढ़ा जाए, ठीक है ना। तो वहां पे हम पढ़ाएंगे, बजाते आप लोगों को पढ़ते चले जाना है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार वअदखिलनल जन्नता मअल अबरार या अज़ीज़ो या गफ्फार, ठीक है ना। ये पढ़ते 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 आप यहां पहुंच गए तो इस्तिलाम करेंगे। हालांकि पहले राउंड पे इस्तिलाम वाला हम नहीं बता पाए थे, तो इस्तिलाम करेंगे। इस्तिलाम का मतलब यह है कि हजरे अस्वद को चूमना है। कहा गया कि 3 तरीके से चूमा जाए, या तो आप अगर खाली पढ़ रहे हैं तो लबों से चूमा जाए, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने जो है कि वो लबों से चूमा है, ठीक है ना। तो ये सुन्नत अदा हो सकती है। भीड़ अगर ज्यादा हो तो क्या करना है कि आपको हाथ लगा करके उसको चूम सकते हैं, यानी हाथ पत्थर पे लगाए, वो जन्नती पत्थर है उस पे लगाए और उसके बाद चूम लिए। लेकिन कहा कि हाथ भी अगर नहीं पहुंच पाता है तो इशारे से आपको चूमना है। क्या करना है कि सिर्फ यूं ही जो है इशारा किए और उसके बाद फिर इस्लाम किए। तो उसमें क्या करना है, बिस्मिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, ठीक है ना। बस यूं करके चूम लिए। फिर दूसरा राउंड शुरू हुआ, 1 राउंड तो हो गया ना, अब दूसरा राउंड हम चल रहे हैं। दूसरे राउंड पे जैसे हम जो है कि पहुंचे, फिर वही रब्बना आतिना फिद दुनिया यहां पढ़ रहे हैं, और उसके बाद फिर यहां पहुंच रहे हैं। तो फिर उसके बाद 2 राउंड हो गया, फिर इस्तिलाम करेंगे हम यूं ही, जैसे फर्स्ट किए, दूसरे किए, अब तीसरे राउंड पे यानी इस्तिलाम 3 होगा। इस्तिलाम किए फिर जो है चलेंगे, राउंड तीसरा होगा, लेकिन इस्तिलाम जो है वो चौथा होगा, क्योंकि फर्स्ट में हम पढ़ेंगे। लेकिन हो सकता है कि भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा रहे और हमारे जमात के जो लोग हैं वो हो सकता है बहुत पीछे रहे, हो सकता है कि मेरी आवाज वहां तक ना पहुंच पाए,
इसलिए हम इस बात को बता रहे हैं, वरना कोशिश कीजिएगा कि जो लोग जानते हैं उनके साथ रहिए, समझ गए, उनके करीब रहिए ताकि सीखने का मौका मिल जाए। तो तीसरे राउंड तक तो रमल वाली जो नियत थी वो चल रही है। अब चौथे पे थोड़ा स्पीड चल रहे थे ऐसे, तो अब क्या करेंगे, अब नॉर्मल चलेंगे आराम से ताकि फर्क हो जाए, यानी दोनों में तजाद हो जाए कि भाई कि जो पहले 3 राउंड था वो रमल का था, अब उसके बाद चौथा जो है वो रमल बंद हो जाएगा, यानी सिंपल हम चलेंगे। चौथा चलेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ते रहेंगे, फिर वहां रब्बना आतिना पढ़ते रहेंगे, यहां पहुंचेंगे, फिर इस्तेलाम करेंगे, 5वां में, 6ठा में, 7वां में। 7वां जैसे पूरा होगा, ठीक है ना, तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे पूरा होता है ना तो वो पीछे हटने की कोशिश करता है। कभी भी पीछे हटने की कोशिश ना करें। क्यों? कि पीछे जो लोग आ रहे हैं ना, वो आ रहे हैं, आप इधर से जाएंगे, वो उधर से आ रहा है, तो मामला फिर मुठभेड़ वाला होगा। इसलिए वहां पे क्या करना है कि वहीं से हट करके हम फौरन किनारे किनारे एकदम हल्का 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 बाहर निकलेंगे। तो हम एक कोड बता देंगे आप लोगों को, या कोई चीज हम हाथ पे रखेंगे जिससे आप पहचान लीजिएगा कि ये कारी साहब की हाथ है, समझ रहे हैं ना। और उसके बाद देखिए कि किनारे निकल रहे हैं, तो धीरे 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 सब बाहर निकल गया। तो अब तो तवाफ वाला काम हो गया। अब क्या करना है कि उसी जगह पे, जैसे ये काबा शरीफ है ना, तो इसी जगह हट करके, जैसे ये बॉक्स हो गया, समझ रहे हैं ना, तो ये मकाम इब्राहिम की जगह है, यहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों की निशानी है, समझ गए ना। तो कहा यह गया कि इसी इर्द गिर्द में आप 2 रकत नफल पढ़ें, ठीक है ना, 2 रकत नफल पढ़ें। लेकिन अगर उस जगह पे भीड़ बहुत ज्यादा होती है, एक चीज याद रखिएगा कि जिनके साथ लेडीज हो वो उसी वक्त भुलाती ज्यादा है, समझ रहे हैं ना, लेडीज जो है उसी वक्त भुलाती है। चूंकि आप नफल पढ़ने के चक्कर में रह गए और पता चला कि चूंकि थोड़ा सा फासला होता है ना, लेडीज का थोड़ा सा साइड में है, मर्द का थोड़ा साइड में है, तो अब इधर ही पढ़ने लगे, तब तक उधर पढ़ करके पता नहीं, वो खोजते खोजते पता चला कि इधर उधर निकल गई, समझ रहे हैं ना। तो एक आदमी भुला जाने के बाद बड़ी परेशानी होती है, समझ गए ना। शायद आप लोगों के साथ तो मामला आया नहीं है, लेकिन मेरे साथ तो बहुत मामला आया है, हम बहुत झिले हैं। तो आप नफल पढ़ लिए, अब उसके बाद वहां से क्या करेंगे, पीछे हटेंगे, और ठीक पीछे गैलन में एक नॉर्मल पानी होगा, एक ठंडा पानी होगा, समझ गए ना। वो कौन सा पानी होगा, बोलिए ना जी, आबे जमजम होगा। यहाँ हाजी साहब आते हैं या उम्रा करने वाले आते हैं तो लेके आते हैं, तो एक डब्बा में छोटा सा वो जो है 1-2 कतरा डाल करके देते हैं कि नहीं। लेकिन यहाँ तो कतरा कतरा, वहां मिल रहा है आपको दरिया दरिया। जितना चाहिए पीजिए, आज समझ गए, जितना चाहिए पीजिए। चूंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उसमें शिफा है, और ऐसी शिफा है कि ये इतना जल्दी काम करता है कि पेट में जैसे ही वो आबे जमजम दाखिल होता है, आबे जमजम जैसे ही दाखिल होता है, अल्लाह ताला अंदर के जितने भी मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, वो सब पेशाब के जरिए से बाहर कर देता है, समझ रहे हैं ना। पहुंच गए बेगोला है। हम लोग कहां पहुंचे, जमजम पी लिए। अरे जमजम पिए आप लोग, देखिए सब कह रहे हैं जमजम पी लिए, बताइए। अच्छा, वहां वाला जो पीना है ना उसको पी लिए हैं, और हम सोचे कि यहाँ स्पेशल पिए हैं आप लोग। बहरहाल थोड़ा सा 10 मिनट का और हमको लगता है होगा, 10 से 15 मिनट। जमजम पी लिए। अब उसके बाद काम खत्म नहीं हुआ है, अब उसके बाद वहां से कहां जाना है, उसी साइड से देखिएगा वो सफा और मरवा का जो है एक रास्ता बनाया हुआ है, तो सफा और मरवा की तरफ चलना है, समझ गए ना। तो वहां से खरामा जो है कि सफा की तरफ चलेंगे। सफा पहाड़ी जो है, 2 तरफ, एक सफा है, एक पहाड़ी, और एक मरवा है, यानी इस साइड में सफा है और उस साइड में मरवा है। ये मरवा नाम जो है वो पहाड़ी का है, समझ गए ना। चूंकि हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हम सबों की माँ है, उन्होंने वहां पे दौड़ लगाई थी जिसके वजह से पानी की तलाश में, तो अल्लाह ताला ने इसे हमेशा के लिए जो है हाजियों पे वाजिब करार दिया कि जब तक ये सफा मरवा का सही नहीं करेगा उस पर उम्रा और हज कबूल नहीं होगा, समझ गए। तो अब यहाँ हम सफा के जगह पे जब खड़ा होंगे ना, तो सफा ऊंची जगह पे है, पहाड़ी है तो ऊंची जगह पे है, और ये काबा शरीफ जो है वो नीचे पे हो जाता है, समझ गए। तो जब हम लोग पहाड़ी की तरफ खड़े होंगे ना, तो काबा शरीफ दिखते रहेगा सामने में, एकदम चेहरा इधर ही करके दुआ मांगेंगे,
ठीक है ना, वहां नियत करेंगे, दुआ पढ़ेंगे इन सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, ठीक है ना, ये पढ़ करके और उसके बाद जो है आप यहां से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां से शुरू किए और मरवा की तरफ जा रहे हैं। ठीक है ना, तो मरवा और सफा के बीच में जो है एक लाइनिंग बनाई हुई है, ऊपर में हरी लाइट है, हरी लाइट है, थोड़ा सा हरी लाइट है, जिसकी पहचान यह है कि यहां पे हमको दौड़ना है। समझ गए ना, लेडीज नहीं दौड़ेंगी लेकिन मर्द को वहां पे दौड़ना है। तो जैसे हरी लाइट पार करेंगे फिर जो है नॉर्मल हो जाएंगे, सब दौड़ते रहेंगे। मतलब ये है ना कि अगर कुछ भी नहीं जानिएगा तो देखिएगा कि भाई नमाज पढ़ रहा है, जैसे जैसे उठ बैठ कर रहा है करते जाइए। ये ना होता है, जो नहीं पढ़ने जानता है वैसे नहीं करता है, कनखिया से देखते रहता है कि भाई कि कैसे ही कभी कभी मिस्टेक हो जाता है उसी में गड़बड़, कि रुकू में जाने के बजाय सजदे में चला जाता है। तो यहां से गए हम, ना अभी एहराम है तो कैसे खोल देंगे, अभी कहे एहराम अभी नहीं खोलना है। तो सफा से गए मरवा, एक राउंड हो गया, ये एक चक्कर हो गया। यहां से गए तो मरवा, मरवा में भी खड़े होकर के दुआ कर लेंगे, फिर मरवा से आएंगे सफा, सफा से फिर जाएंगे मरवा, मरवा से फिर आएंगे सफा, यानी यहां से लेकर के वहां तक यानी 7 चक्कर पुराना है। ठीक है ना, और जब जब सफा और मरवा में पहुंचेंगे तो दुआ कर लेनी है। अब उसके बाद खत्म अभी नहीं हुआ है, यानी हराम अभी उतार नहीं सकते हैं आप। अब उसके बाद जैसे ही मरवा पे खत्म होगा, यानी सफा पे शुरू होगा तो मरवा पे खत्म होगा, और मरवा पे खत्म होने के बाद जो है उसी जगह एक रास्ता है बाहर निकलने का, यानी पीछे से आना नहीं है बल्कि उसी जगह से आपको साइड से किनारे किनारे निकल जाना है। अब एक चीज बाकी रह गई है, क्या चीज बाकी रह गई? हलक बनवाना, यानी बाल छिलवाना। समझ गए? तो बाहर में जो है नाई वगैरह रहते हैं, वो 10 रियाल, कोई 8 रियाल, कोई 5 रियाल, जैसा जिससे आप ये कर लेंगे तो उसके हिसाब से जो है आपको बनवा लेना है। यानी जैसे ही बाल छिलवाए अब उम्रे से आप फारिग हो गए, यानी आपका उम्रा मुकम्मल हो गया। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उस उम्रे को कबूल फरमा ले। समझ गए ना? तो अब वहां से हम लोग क्या करेंगे कि अब रूम पे आएंगे। ठीक है ना, रूम पे आएंगे। अब उसके बाद जो है इसे हम खोल सकते हैं और इसको भी खोल सकते हैं,